जो आपकी परवाह नहीं करता उसकी फ़िक्र करना छोड़ दें, अपने काम पर तवज्जो दें, मुस्कुराया करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। ऑटोकैड या सिविल 3D में एक टेम्पलेट फाइल बनती है। टेम्पलेट फाइल किस तरह बनाई जाती है, ये फाइल क्यों बनाई जाती है, इसका मकसद क्या है और ये टेम्पलेट फाइल किस तरह बनती है। बीम की दुनिया का एक कामयाब नाम, इंफ्रा बीम एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ बेग है। मैं इंफ्रा बीम इंजीनियर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ। इंफ्रा बीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। हमारे व्यूवर्स ने कमेंट्स किए हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि टेम्पलेट जो होती है, जो हम ऑटोकैड में या सिविल 3D में टेम्पलेट यूज़ करते हैं, वो टेम्पलेट किस तरह बनती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है और ये क्यों बनाई जाती है और इसके बनाने का मकसद क्या है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि टेम्पलेट क्या होती है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसके बनाने का मकसद क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जिस तरह हम ऑटोकैड में या सिविल 3D में बाज़ चीज़ें हम बार बार यूज़ करते हैं, लाइक जिस तरह आप कह सकते हैं कोई पाइप्स के मॉडल हैं, कुछ मैन होल्स हैं या कैच बेसन हैं या कुछ टेक्स्ट स्टाइल हैं या जो सरफेस के स्टाइल हैं या लेबल के स्टाइल हैं, जो चीज़ें हम बार बार एक फाइल में यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को एक फाइल में इंसर्ट करवा लेते हैं। उस फाइल को टेम्पलेट कहते हैं। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई नई फाइल लेते हैं तो उस फाइल में ऑलरेडी सारी चीज़ें ये अवेलेबल होती हैं। आप कह सकते हैं कि जिस तरह आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आपको इसके अंदर सरफेस के स्टाइल चाहिए होंगे, तो जितने स्टाइल होते हैं सारे स्टाइल्स हम पहले इसमें इंसर्ट कर चुके होते हैं, बजाय कि हम एक नई फाइल लें और बार बार उसके नए स्टाइल बनाएं और बार बार उसके टेक्स्ट स्टाइल बनाएं। इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है और मुमकिन है कि जो एक दफ़ा आपका स्टाइल बन चुका है वो दोबारा से उस तरह का ना बने। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट ऑटोकैड में भी यूज़ होती है और सिविल 3D में भी यूज़ होती है। यानी आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारी बार बार यूज़ होंगी एक फाइल में, एक प्रोजेक्ट में, वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टाइल, वो सारी इसमें लेबल स्टाइल, जो भी एवरीथिंग है, हम एक ही फाइल में इंसर्ट करवा लेते हैं। जिस तरह मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि कुछ स्टाइल्स हैं जो हमारे किसी और फाइल में पड़े हुए हैं, उनको अपनी नई फाइल में किस तरह इंपोर्ट करवाते हैं। सेम इसी तरह मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि ये दूसरी फाइल से चीज़ें उठा के हम इस नई फाइल में रख रहे हैं ताकि हमें ये बार बार चीज़ें ना बनानी पड़े। जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके लेबल स्टाइल हैं, ये देखें, इसके ये सरफेस के स्टाइल हैं। ये यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो इसके कैच बेसन के या मैन होल के स्टाइल्स हैं और ये इसके देखें टेक्स्ट स्टाइल हैं, ये इसके पॉइंट स्टाइल हैं। ये चीज़ें हम बार बार एक ही फाइल में यूज़ करते हैं, जो हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उठा के मैं अब टेम्पलेट में रख रहा हूँ। टेम्पलेट में इन चीज़ों को मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ। अगर हमने इंसर्ट नहीं करवानी है तो इसके पूरे स्टाइल हम नए बनाएंगे इसी फाइल में। जिस तरह मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसके पूरे ये स्टाइल जो हैं ये यहाँ पे बन रहे हैं। अभी मज़ीद आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये सरफेस के स्टाइल हैं ये किस तरह बनते हैं और इन स्टाइल्स को किस तरह हम लोग टेम्पलेट में जाके इंसर्ट करवाएंगे या टेम्पलेट के अंदर ही बना के रखेंगे। अच्छा, इसी में अगर आप चीज़ के और देखते हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरे पास जो पॉइंट स्टाइल है या सरफेस के स्टाइल हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके आपको देखता हूँ ये सरफेस के स्टाइल हैं। सरफेस में मेरे पास ये एक दो स्टाइल पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मज़ीद इसको और स्टाइल्स के बना के रख लूँ, तो सेम इसी तरह मैं इसके एडिट में गया या इसके कॉपी में करके इसको नया स्टाइल बना के रख सकता हूँ। लेकिन मैं इसके एडिट में गया हूँ, आप चाहें तो इसका नया स्टाइल बना के रख सकते हैं। इसको मैंने किया। अगर इसमें मैंने चेंज करना चाह रहा हूँ, लाइक जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर ट्राइंगल्स वगैरह भी आए हैं, तो ट्राइंगल मैंने ऑन कर दिए हैं। इसका मेजर और माइनर कंटूर हैं, ये मैंने इसके ऑन कर दिए हैं। इसी तरह हम इसका ये नया स्टाइल इसको बना के रख सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ओके। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो पूरा स्टाइल इसके अंदर बन गया है। आप चाह रहे हैं कि एक ट्राइंगल के स्टाइल एक और बना के रख सकते हैं, ट्राइंगल का या कंटूर का, जिस तरह भी। ये मैंने काफ़ी सारे इसके स्टाइल ये देखें बना के रखे हुए हैं। अब किसी भी स्टाइल पे आप इसको क्लिक करें, लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ जाता है कॉपी। आप इसको कॉपी करें, कॉपी से ये देखें इंफॉर्मेशन में है, आप इसका नाम चेंज कर दें, यहाँ पे इसका कोई नाम रख लें जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सूट कर रहा हो। आप इसको ट्राइंगल कह सकते हैं या कंटूर कह सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। मैं इसको कह देता हूँ ट्राइंगल, जिसमें मैंने TRI इसके अंदर एंटर कर दिया। इसके बाद देखें यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है डिस्प्ले वगैरह, डिस्प्ले पे मैंने क्लिक किया है तो इसमें देखें काफ़ी सारी लेयर्स जो हैं वो ऑफ़ की हुई है। सिर्फ एक लेयर तो मुझे चाहिए इसके स्टाइल के मुताबिक, वो यहाँ पे ऑन है। मैं इस लेयर को ऑफ़ करूँगा। इस लेयर में देखें ये ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल को मैं कर दूँगा ऑन और साथ में इसके जो बॉर्डर है इसको मैं कर दूँगा ऑन। अब ये जो नया स्टाइल मैंने ट्रायंगल का बनाया है, ये देखें ट्रायंगल में ये इसका नाम था। 2 लेयर्स मैंने इसकी ऑन कर दी हैं और इसको मैंने कर दिया है ओके।
जैसे मैं ओके करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टाइल्स का बन चुका होगा। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये ट्राइंगुलेशन का पहले भी स्टाइल बना हुआ है। ये देखें ट्राइंगल सयान का है, ग्रीन का है, मेजेंटा का है, यानी जो भी आप स्टाइल्स का चाह रहे हैं वो इसके मुताबिक यहाँ पे बना सकते हैं। ये ट्राइंगल बन गया, एक नया स्टाइल बन गया। इस सरफेस के स्टाइल को मैंने बना के यहाँ पे सेव कर लिया है। देन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो लेबल बने हुए हैं, जो लेबल्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो उसके भी मैं स्टाइल बना के रखूँ। जिस तरह कंटूर के स्टाइल हैं, कंटूर के ऊपर मैंने कोई लेबल लगाना है तो वो किस तरह का लेबल होगा। जैसे कि मेजर के लिए मैंने ये वाला बना के रखा हुआ है और माइनर के लिए ये वाला स्टाइल बना के रखा हुआ है। फिर इसमें माइनर कंटूर एग्जिस्टिंग आ जाते हैं, प्रपोज के जो लेबल आ जाते हैं उनको लेबल को किस तरह लगाया जाता है। इसको मैं करता हूँ कॉपी, चाहे तो न्यू कर लें या कॉपी कर लें, जैसे भी इजी हो आपको। इसको मैंने कॉपी किया है, ये स्टाइल एक ये ओपन होगी, एक विंडो ओपन होगी है। अब ये देखेंगे यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे प्रपोज्ड स्टाइल 1 2 3 एनीथिंग, जो आप चाहें इसका स्टाइल बना सकते हैं। इसमें सभी डाटा में आप देखेंगे ये पूरा एक यहाँ पे आप इसकी पूरी एक एडजस्टमेंट है, सेटिंग है, वो करेंगे कि जो आप नया इसका लेबर का स्टाइल बना रहे हैं उस स्टाइल का जो क्लोज है, इसका फील्ड है वो कितना होगा, इसकी टेक्स्ट की जो एरो है इसके एरो की हाइट कितनी होगी। एरो की हाइट वाली 2.5 है। आप इसको 2 कर लें। इसकी विजिबिलिटी आप इसको शो करेंगे कि आपको नज़र आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। देखें जिस तरह मैंने 2 किया आपको ये इसका स्टाइल नज़र आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके लेआउट में आ गए। लेआउट में आप देखेंगे ये इसकी टेक्स्ट की हाइट है 2.4 है। यहाँ पे इसकी 5 कर दें, 6 कर दें, आपको बड़ा क्लियर यहाँ पे इसे नज़र आ रहा है कि इसने कि 5 mm के मुताबिक उसकी हाइट उसने चेंज कर दी है। ये एक इसका स्टाइल है। यहाँ पे आप इसकी सरफेस का नाम चेंज कर सकते हैं, इसके स्टाइल का नाम दे सकते हैं। ये मैंने सरफेस का एलिवेशन का रखा हुआ है। आप एलिवेशन इसको पर पोस्ट कर सकते हैं या कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग रख सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, राइट जी। इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये टेक्स्ट स्टाइल है। स्टाइल आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं। जिस तरह ये एक स्टैंडर्ड है, आप इसको चेंज कर सकते हैं कि मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए, रोमन्स वाला चाहिए, या कोई भी स्टाइल आपको चाहिए, आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, इसको मैंने कर दिया ओके। अच्छा, अब सारी चीज़ें इसके अंदर बन गई हैं। इस फाइल के अंदर ये जितने भी स्टाइल बने हुए हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। इसमें कोई भी आप स्ट्रक्चर उठा के देख लें, ये पाइप उठा के देख लें, पाइप के भी यहाँ पे रूल्स बना के रखे हुए हैं और इसी तरह पाइप के स्टाइल भी बना के रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सारी बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि ये इसमें लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे लेक्चर देख के आप लोग बोर हों। तो इसलिए सारी चीज़ें आप इसको खुद ट्राई करें और जितने भी स्टाइल आपकी ज़रूरत के मुताबिक हैं इसकी फ़िटिंग में देखें, फ़िटिंग के आपके कौन से स्टाइल की ज़रूरत है। इसके फ़िटिंग के जो स्टाइल हैं ये वाले हैं। इसके लेबल्स या टेबल के स्टाइल कौन से हैं, इसके लेबल के स्टाइल कौन से आपको चाहिए। ये अपॉर्टिनेंसीज हैं। अपॉर्टिनेंसीज में आप देखते हैं कि अपॉर्टिनेंसीज के स्टाइल इसमें 2D 3D में कौन से मुझे चाहिए। ये फायर हाइड्रेंट है, ये इसका GV अपॉर्टिनेंसीज स्टाइल का वॉल्व है, ये किस तरह का होगा। इसमें जो टेबल बनाते हैं वो किस तरह होगा। ये लेबल स्टाइल है। ये मेरा जो अपॉर्टिनेंसीज पे मैं लेबल लिखूंगा उसका लेबल स्टाइल कौन सा होगा। ये पे मैंने लिखा हुआ है नेम ओनली नज़र आए, ये साथ में इसके लेबल्स का मैंने लिखा हुआ है। एक स्टाइल मैंने इसका ये बनाया हुआ है कि मुझे साथ में उसके नॉर्थिंग ईस्टिंग भी नज़र आए, वॉल्व की जगह पे इसका चैम्बर की डिटेल सारी नज़र आए। जिस तरह PW पे GV नेम लिखा हुआ है, साथ में नॉर्थिंग ईस्टिंग इसकी नज़र आए। इसी तरह ये काफ़ी सारे मैं स्टाइल्स के बना के रखे हुए हैं। असम्बलीज़ में अगर आप चले जाएँ तो असम्बलीज़ में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे असम्बली के जो स्टाइल हैं वो एक बेसिक और स्टैंडर्ड है क्योंकि मुझे यही ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपको चाहिए आप इसके मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टाइल ऐड कर लेंगे या इसको कह सकते हैं जिस तरह फिटिंग के, ये देखें फिटिंग स्टाइल है। मैं इसका कोई नया स्टाइल बनाना चाह रहा हूँ, जैसे फिटिंग है, राइट क्लिक किया, उसको मैंने एडिट किया या कॉपी कर दिया। सेम वही जो मैंने पहले आपको मेथड बताया है कि इसको एडिट करके कॉपी करके आप इसको बना सकते हैं। जिस तरह फिटिंग है, मैं इसको कह सकता हूँ कि फिटिंग कलर कर लें, कोई भी इसका नाम रख लें, कलर नंबर 4, ये मैंने कर दिया। इसका प्लान आपको किस तरह का नज़र आएगा, प्रोफाइल में आपको स्टाइल कैसा नज़र आएगा, सेक्शन में कैसा नज़र आएगा, डिस्प्ले में आपको कैसा नज़र आएगा, ये इसकी वॉल लेयर कौन सी होंगी। ये सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ये पूरे एक स्टाइल एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें एडजस्टमेंट सारी सी कर लेंगे, इसको सेटिंग वगैरह कर लेंगे, तो फिर आपको ये फाइल करनी पड़ेगी सेव। सेव कहाँ पे करेंगे, अब मैं करता हूँ इसको सेव। ये मैंने इसको किया सेव। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ वो पूछता है कि बताएं जी आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरी टेम्पलेट फ़ाइल है
और मैंने इसको सेव करना है। अब यहाँ पे आके थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि ये यहाँ पे इसका नाम देना पड़ेगा। ये AutoCAD 2018 ड्राइंग, ये इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप इसको करेंगे जी, यहाँ पे आप इसकी एक्सटेंशन जो है वो चेंज करेंगे। ये इसकी DWG नज़र आ रही है, लेकिन आप इसकी करेंगे DWT। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है AutoCAD ड्राइंग टेम्पलेट DWT। इसको मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट पाथ में चला गया। आप इसको चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसके डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ। ये मैं डेस्कटॉप पे गया, इसका फ़ाइल का मैंने नेम दिया, कोई मैं इसको नाम दे देता हूँ टिपिकल डिटेल कर लें आप इसको, या टेम्पलेट कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है आप इसको सेव कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया सेव। जो भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल देना चाहते हो आप यहाँ पे इसको देके इसको कर दें ओके। अब ये फाइल मेरी सेव होगी। अब क्या है कि आपके पास कोई नया काम आया है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें, सारे स्टाइल आपको चाहिए थे, तो आप किस तरह यहाँ से लेके आएंगे, इसके बड़ा आसान तरीका है। आप यहाँ पे जाके करेंगे कंट्रोल एन पे क्लिक करेंगे, सीधे जाएंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई है ये फाइल रखी है, ये देखिए टिपिकल डिटेल। इसको मैंने क्लिक किया ओके। जैसे मैंने ओके किया है तो इसने टेम्पलेट वो पकड़ ली है और इसके अंदर जितनी चीज़ें अभी हमने ऐड की हैं या स्टाइल बनाए हैं वो सारे इसके अंदर वैसे के वैसे आ गए हैं। आप यहाँ से बड़ी आसानी से इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो देखें कि ये मैंने जिस तरह कोई भी आपको एक स्टाइल बना के दिखाए थे, 2 3 4 वगैरह जितने भी थे, वो सारे स्टाइल इसके अंदर आ चुके हैं। सर्फिस में आप जाके देखें, सर्फिस के ये स्टाइल में देखें, सर्फिस के टेबल में देखें, सर्फिस स्टाइल में आपको याद होगा कि ट्राई का मैंने आपको यहाँ पे स्टाइल बना के दिखाया था, दूसरे बनाए थे। देखें यहाँ पे ट्राई का स्टाइल बना हुआ है, ये आ गया जी, ठीक है। ये हमारा ट्राई का स्टाइल आ गया। दूसरे अब जाके सारे स्टाइल्स को चेक कर सकते हैं कि किस तरह ये स्टाइल हमने बनाए थे। दैट मीन्स के पूरी डिटेल बताने का मकसद आपको ये है कि इसके अंदर जो स्टाइल बनते हैं या जो चीज़ें बार बार यूज़ हो रही हैं उन सब चीज़ों को आप एक ही फाइल के अंदर बना के रख लेते हैं, ताकि वो चीज़ें, वो स्टाइल, वो जो इसके पर्टिनेंसेस हैं वो हमें बार बार यहाँ पे ना बनाने पड़े। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये एक टेम्पलेट मैंने आपको बना के दिखाई है कि टेम्पलेट किस तरह बनती है। इसकी एक्सटेंशन DWT होती है, जिस तरह के दूसरी फाइल्स जो होती हैं उनकी एक्सटेंशन DWG है। CO3 में जो फाइल्स यूज़ करते हैं वो IFC फाइल्स होती हैं, WC फाइल होती हैं, WD फाइल होती हैं, लेकिन जो टेम्पलेट हम लोग AutoCAD में या CO3 में यूज़ करते हैं उसकी एक्सटेंशन जो है वो DWT होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ सके या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीम से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।